हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो आंखें बंद कर दी सभी। एक लंबी श्वास लें और छोड़ें। 3 बार ओंकार करेंगे। श्वास लें। ओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का आज की इंट्रो सेशन में स्वागत है। तो हम आज जानेंगे खजूर और अंजीर के फायदे। क्यों खाना है वो, किसको खाना है, किसको नहीं खाना है। हाँ? कभी कभी हम कितनी मात्रा में खाना है। तो ये जो नेचुरल चीजें है ना, वो हमें कैसे खानी है, औषधि के रूप में। तभी वो हमारे शरीर को हमारे शरीर को ठीक करते हैं, हेल्दी बनाते हैं। हम किसके पीछे भागते रहते हैं? हेल्थ के पीछे। हाँ? पैसा कमाते हैं। हाँ? अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं। हाँ? अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। पर अगर हमें धातुओं का ज्ञान नहीं होता है, हाँ? कौन सी चीजें किस प्रकार खानी है, तो फिर वो महंगी महंगी चीजें भी हमारे शरीर को नुकसान करती है, फायदा करने के बजाय। तो आयुर्वेदा के अनुसार ना हर एक चीज का एक अपना ही तासीर है। कुछ चीजें गर्म है, कुछ ठंडी है, और अलग अलग चीजें हमें ठीक करने में मदद करती है। और मोस्टली हम कभी ना कभी तो बीमार पड़ते ही हैं। फिर उसको हम ठीक नहीं करते हैं बराबर तरीके से, तो वो फिर आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम खा के ठीक कर सकते हैं। और उनको किस प्रकार खाना है, होम रेमेडीज, ये हम आज के सेशन में देखेंगे। कितनी प्रमाण में खाना है चीजों को। हम मोस्टली क्या करते हैं अपनी डाइट में? कार्बोहाइड्रेट्स, दाल, चपाती, दाल, सब्जी, कुछ मिठाई, ये खाते रहते हैं।
और फिर हमारी एक्सरसाइज या एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती तो फिर वो हमारे लीवर के लिए लोड बन जाती है। ऐसी चीजें वो पचा नहीं पाता है। अब तो पहले जमाने में कैसे था, हमारा व्यायाम होता था। हमारी दादी, परदादी, हमारे माँ क्या करते थे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। तो वो जो भी खाते थे ना, पच जाता था उनका। और उनका सोने का और उठने का भी टाइम फिक्स रहता था। सवेरे उनको इतना काम करना रहता था घर का, तो फिर वो टाइम पे उठ जाते थे, टाइम पे सो जाते थे। तो वो हेल्दी रहते थे। फिर उनका जो पाचन तंत्र है ना, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चल के उनको स्वस्थ रखने में उनकी मदद करता था। हाँ, और आजकल हम ये सब चीजें भूल गए हैं। और जिंदगी में हमें मालूम नहीं है कहाँ जाना है, मंजिल का कुछ पता नहीं। तो फिर हम हमारा स्पाइन, हमारा डाइजेशन, हमारी हेल्थ क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। तो उसको हम कैसे आगे लाएं? तो आयुर्वेदा ने हमें बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चीजें बताई है जिनसे हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। ये अच्छी अच्छी चीजें क्या है जो हमको हेल्थ प्रदान करती है? हम लोग अलग अलग सेशन में आपको बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं। तो जब ये चीजों को हम समझते हैं और सही प्रमाण में सही तरीके से खाते हैं तो फिर हम स्वस्थ होते हैं। और जनरली हम टेस्ट के लिए एक दो टेस्ट ही खाते रहते हैं, खट्टा मीठा तीखा नमकीन मीठा। हाँ, मीठा बहुत पसंद है सबको। थोड़ा सा हो जाए, ऐसे लगता है ना, थोड़ा सा हो जाए कि बच जाए, क्या हो जाता है वो हमें भी मालूम नहीं। तो आज आज जो डेट्स और फिक्स है ना, वो क्या है, स्वीट है दोनों। मुझे भी स्वीट बहुत पसंद है। तो पहले ऐसे लगता था नहीं, शक्कर से जो भी चीज बनती है वो स्वीट है, टेस्टी है। पर अभी जैसे जैसे ये नॉलेज में आ, अंदर डुबकी लगाई तो समझ में आया है वो हमें मुंह का टेस्ट देते हैं, पर वो खाने के बाद हमारे मन, शरीर और अपने इमोशन पे क्या करके जाता है, वो जब हम समझ में आया, सुनना, इम्प्लीमेंट किया, खुद में एनालिसिस किया तो समझा उस बात को। तो हम ना बहुत सारी राजसिक और तामसिक चीजें खाते रहते हैं। फिर हमारे शरीर में रजस तमस बढ़ जाता है। फिर हमारे मन की भी वो ही क्वालिटी हो जाती है। फिर हमें कभी भी क्रोध आ जाता है, कभी भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी भी डर जाते हैं। और फिर हमारे मन की शांति चली जाती है। फिर हम बराबर से नींद भी नहीं कर पाते हैं। इत, इतना तामसिक और रजस खाते हैं तो फिर ये गड़बड़े होती हैं। तो ये रजस और तमस हमारी शरीर में दोषों को इम्बैलेंस करता है, जिससे हमारी जो वात पित्त कफ तीन दोषास हैं, उनके कार्य है डाइजेशन करना, प्रॉपर नींद, हाँ, शरीर में नरिशमेंट देना। देखो, हम शरीर को चलाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, खाना करते हैं, बहुत सारा कार्य करते हैं। तो अगर हम दोषास को बैलेंस में रखते हैं तो हम हमारा ये जो सब काम है ना, वो एफर्टलेसली हो जाता है।
हमें उसके पीछे कोई मगजमारी नहीं करनी पड़ती है। तो ये जो दोषास है वो क्या है, और ये दोषास कौन से स्वाद से बैलेंस कर सकते हैं, और ये दोषास कौन सी सीजन में कौन सा दोष प्रोमिनेंट होता है। फिर वो प्रोमिनेंट है तो हम वो सीजन में अपने भोजन में उनको कैसे शामिल करें। अभी जैसे रेनी सीजन में हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें, ये वायरल कोरोना नहीं नहीं हो हमें। अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे हम अच्छा रखें, नहीं तो फिर हम बारिश जैसे ही सीजन चेंज होता है तो वायरल फीवर आता है, तो ये सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है। तो अगर वो हुई भी तो उसको हम कैसे ठीक करें, खाने के माध्यम से। हम काढ़ा पीते रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, एलोपैथी आयुर्वेदिक, पर वो मेडिसिन का भी, हमारी दवाइयों का भी हमारे शरीर पे तभी असर होता है जब भी हम अपने जीवा पे कंट्रोल करते हैं, नहीं तो फिर हम स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। हाँ? तो ये जीभ का बड़ा चमत्कार है हमारे जीवन में। ये जीभ ने ना दो कार्य करने हैं, एक है खाना, दूसरा है बोलना। देखो दूसरी इंद्रियां दो हैं पर उनका कार्य सिर्फ एक ही है। आंखें दो हैं, काम एक है, देखना। नाक में नासिकाएं दो हैं, काम एक है, स्मेल करना, सूंघना। कान दो है, काम एक है, सुनना। हाँ, ठीक है ना। तो ये जो जीभ है उसके काम दो है और वो एक ही है, उल्टा है इसका। और कहते हैं जिसने अपनी जीभ को जीत लिया ना, उसने पूरा जग, पूरा ब्रह्मांड को जीत लिया। तो अगर हम बोलने में कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो प्रॉब्लम होती है, अगर हम खाने में गड़बड़ करते हैं तो हेल्थ हमारी डाउन होती है ना बच्चे की बात। हाँ? तो हम ना अपनी पंचेंद्रियों से खाते हैं, मन के साथ खाते हैं। हम भोजन का स्वाद कैसे लेते हैं, पंच इंद्रियों के साथ और मन के मजे के साथ। ठीक है ना। हाँ, तो आयुर्वेदा ने हमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग सूत्र, अलग अलग मंत्र, अलग अलग चीजें बताई हैं जो अगर हम अप्लाई करते हैं ना तो हम तुरंत अपनी बीमारियों को भगाते हैं। जैसे कौन से समय पे खाना चाहिए, वाता इम्बैलेंस है तो क्या लेना चाहिए, वाता इम्बैलेंस है तो हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वाता को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। ऐसे पित्ता और कफा का भी है। तो ये जानना चाहोगे ना आप, तो आप ना होलिस्टिक कुकिंग कोर्स के लिए आज ही रजिस्टर कर दो। क्योंकि ये कोर्स के लिए मैंने करीबन 10 साल पहले रजिस्टर किया था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि कहाँ कितनी गलतियां करते हैं अपना जीवन जीने के लिए, हम कितना गलत खाना खाते हैं, कितना गलत आहार लेते हैं। फिर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन की, हमारे इमोशंस की, हमारे इमोशंस गड़बड़, हमारा मन गड़बड़, तो हम अपना पूरा वातावरण खराब कर देते हैं। ठीक है ना, बराबर है ना। अगर
हमें कुछ मन के लेवल पे भी कुछ गलत वृत्तियां व्याधियां होती हैं, तो हमारा सराउंडिंग का वातावरण भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये खाने से हम कितना कितना ठीक रख सकते हैं खुद को, क्योंकि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर ही नहीं है, शरीर के साथ मन, भावनाएं, अपनी सोशल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर हमने शरीर के लिए जब खाना खाना शुरू किया ना, शरीर को समझा आपने, उसकी आवाज सुनी, पेट की जठराग्नि की आवाज सुनी, तो हमारा जो आगे का जर्नी है ना, वो सब सम मात्रा में चलता रहता है, आसानी से दौड़ता रहता है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो भोजन भी हमें किस प्रकार करना है, खाना, खाने को बहुत महत्व दिया गया है आयुर्वेद में, क्योंकि खाने से ही हमें पोषण मिलता है, पौष्टिकता मिलती है, हमारे जो भी विटामिन मिनरल्स हैं, नरिशमेंट है, हमारा शरीर में अलग अलग फंक्शन है, एब्सॉर्प्शन है, डाइजेशन होके एब्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्प्शन होके एसिमिलेशन होता है, उससे ही हमारा पूरा साइकिल चलता है। तो जैसे नेचर में साइकिल है, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, मौसम चेंज होता है, वह जैसे नेचर में रिदम है, वैसे ही हमारे शरीर में भी रिदम है, शरीर भी हमारा रिदम में चलता है। तो ये दोषास को भी एक समय दिया गया है, जैसे वात का अलग समय है, पित्त का अलग है, कफ का अलग है, और इनके फंक्शंस क्या है शरीर में, हमें कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ताकि उसमें पौष्टिकता बरकरार रहे, और किस प्रकार खाना चाहिए, और हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए खाना बनाते समय और खाना खाते समय। अगर हमारा मन भी ठीक नहीं है बनाते समय खाते समय, तो वो हमारे शरीर को क्या पोषण देगा। हम अगर अपने खाने का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या हमारे शरीर का रेस्पेक्ट करेगा क्या, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। तो किस प्रकार हमारा हमें अपना भोजन ग्रहण करना है, इसका भी एक सुंदर टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोसीजर टू हैव मील। तो हमें किस प्रकार हमारा खाना खाना है, कितना खाना है, हमें कैसे समझेगा कि हमें हमारे को संतुष्टि हो गई। तो ये सुंदर तरीके से बताया गया है प्रोसीजर टू हैव मील, कैसे हमें मंत्रों के साथ अपना भोजन ग्रहण करना है। ठीक है। दूसरा, हम खाना खाने के बाद मीठा ढूंढते रहते हैं, फिर हम गलत गलत चीजें खाते रहते हैं, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, कैंडीज, हाँ, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, स्वादिष्ट। तो क्या ये सही है हमारे शरीर के लिए? तो हमें मिष्ठान भी, मीठा भी कौन से समय में खाना है, दिन के कौन से समय में अवॉइड करना है, हाँ? ये हम देखेंगे कोर्स में। और हमारा ब्लड है ना, उसका पीएच अल्कलाइन है, तो हमारे भोजन ये ब्लड के ब्लड को अल्कलाइन हम कैसे रखें? तो कौन सा अल्कलाइन वाटर पिए, ऐसे कौन से अल्कलाइन फूड है जो हम खाएं, ये भी हम कोर्स में सीखते हैं।
और अगर हमने ज्यादा एसिडिक खा लिया तो हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे खाने के माध्यम से। तो कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, कितना प्रोटीन खाएं, कौन से समय पे खाएं, हाँ, फैट्स कितना लेना है, कौन सा फैट लेना है, वाता के लिए कौन सा फैट सूटेबल है, पित्ता के लिए कौन सा सूटेबल है और कफा के लिए कौन सा सूटेबल है, ये हम देखेंगे। ठीक है। और हमने खाना खा लिया पर अगर एक्सरसाइज नहीं की, कुछ योगासन नहीं किए, कुछ एक्टिविटी नहीं की, तो फिर वो खाना हमारे लिए बोझ बन जाता है। अगर टेस्टी खाना खाया, ओवर ईटिंग की, तो कौन से दोषा इम्बैलेंस होते हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया कोर्स जिसका नाम है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, जो 9, 11, 12 तारीख को होने जा रहा है। 2 बैचेस में 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो जरूर जरूर रजिस्टर करें। ये कोर्स ने मेरे जीवन में यू टर्न लाया। पहले मेरा वेट 90 kg था, फिर 60-65 के बीच में ही रहता है और खा के पीते मस्त रहते हैं। क्योंकि नॉलेज मिल गया, तो नॉलेज मुझे लग रहा था अपने यहाँ तक सीमित नहीं रखना है, तो गुरु के इंस्ट्रूमेंट बन गए और गुरु का ज्ञान बांटने के लिए अभी कमिटमेंट लिया है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे डेट्स के ऊपर और अपने फिक्स अंजीर। और दूसरा ये पॉइंट मैं बता देती हूँ कि ये कोर्स ना रेसिपी कोर्स नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं रेसिपी कितनी मिलेगी, हाँ? तो ये ऐसा कोर्स है वो जो जीवन का ज्ञान देता है। और दूसरा, हम रेसिपी तो बहुत सारी बना सकते हैं, हाँ? यूट्यूब में भी हमें बहुत सारी रेसिपी मिलती है, सिर्फ क्या करना है, वेरिएशन करना है, हाँ? कौन से टेक्निक से, कौन सी पद्धति से बनाना है ताकि वो हमारे लिए हेल्दी बने, हमारे परिवार के लिए हेल्दी बने, हमारे बॉडी को नरिशमेंट दे, पूरा पोषण दे। तो सिर्फ खाली चेंजेस करने हैं, दाल वो ही बनानी है, कैसे बनानी है वो देखेंगे, चावल बनाने हैं वो ही, कैसे बनाने हैं देखेंगे। हम सब कुछ बना सकते हैं, बर्गर, पिज्जा, पकोड़े, कटलेट विदाउट फ्राई, दही बड़ा विदाउट फ्राई, ब्रेड बना सकते हैं, और दही भी हम खुद बना सकते हैं विदाउट मिल्क। तो मिल्क भी कैसे निकालना है, उसको कैसे कर दही में कन्वर्ट करना है, बहुत सारी अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी चीजें हम बना सकते हैं। ठीक है ना। तो रेसिपीज का टेंशन बिल्कुल ना करें, अनगिनत रेसिपीज हमें मिलती रहती हैं। हमारे यहाँ मास्टर शेफ है, हाँ, हर कोई अपनी, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई सिंधी है, कोई कश्मीरी है, हाँ, कोई मारवाड़ी है, कोई साउथ इंडियन है। तो आपको रेसिपीज का बिल्कुल टेंशन नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास खजाने हैं दुनिया भर के। ठीक है ना। और अगर कोई भी आपके दुनिया के कोई भी कोने की रेसिपी चाहिए ना, तो हमारे पूरी दुनिया में होलिस्टिक कुकिंग के बहुत सारे टीचर है, हम आपको उनसे पूछ के बना के दिखाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना। हाँ, तो ये कोर्स हर कोई कर सकता है जो खा रहा है, खा तो सभी रहे हैं, हाँ। तो लेडीज, जेंट्स, बूढ़े, बच्चे सभी कर सकते हैं। ठीक है ना। हमारे साथ बहुत सारे यंग यंग जुड़े हैं,
जैसे ड्यूरा जी हैं, पांडे मैडम है, हंसा जी है, जिन्होंने कोर्स किया है और मस्त स्वस्थ रहते हैं और हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और सुंदर तरीके से वो रेसिपीज बना के सबको खिलाते हैं घर में। तो मैं बहुत आभारी हूँ सबकी, हाँ, कि आप सब हमारे साथ जुड़ते हो और ये सब इम्प्लीमेंट करते हो। धन्यवाद आप सबका। और जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा इंट्रो सेशन ज्वाइन किया। ठीक है, तो हम देखते हैं आज टॉपिक डेट्स। तो ये डेट्स है ना, हाँ, सब जानते हैं इसका स्वाद क्या है, मीठा, स्वीट। और इसका इफेक्ट क्या है, तासीर क्या है, ठंडा। और ये ना सभी लोग खा सकते हैं, त्राय दोषिक है। वाता पित्ता कफा वाले सब लोग खा सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों को कम खाना है, कुछ लोगों को ज्यादा खा सकते हैं, सिर्फ वेरिएशन यही करना है। हाँ, तो वात और पित्त वाले खा सकते हैं अच्छे से, जिनका कफ बढ़ा हुआ है उनको थोड़ा कम खाना है। ओके, हाँ, तो ये वात पित्त कफ को समझना है ना, तो कोर्स में आ जाओ, सिंपल। अभी आगे बढ़ते हैं। हमारा हर किसी का डाइट अलग है, हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग है। डेट्स है ना हमारे शरीर को हेल्दी बनाती हैं और हमारे को नरिशमेंट देती हैं और हमें एनर्जी प्रदान करती हैं। और डेट्स का आपको अगर ओरिजिनल शुगर मिल जाता है ना, वो यूज करेंगे ना तो बहुत सुंदर है। खा सकते हैं वो। तो डेट्स का एक मैं रेसिपी बता देती हूँ। रात को 2 डेट्स और 10 मनुका, ब्लैक मनुका को भिगो के रखेंगे और सवेरे उसको उसका बीज निकाल के धो के अच्छे से वॉश करके हमको सोक करके रखना है। फिर वो हमें सवेरे उसको थोड़ा ग्राइंड करके पानी के साथ उसको कंज्यूम करना है। तो ये आपको नरिशमेंट देगा, ठीक है, और एनर्जी प्रदान करेगा आपको। दूसरा नुस्खा है, 5 फ्रेश डेट्स को अगर हम चॉप करके 1 टीस्पून घी, गाय का घी, और 2 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और उसको सवेरे सवेरे मॉर्निंग में खाएंगे 5:30-6 बजे। टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइन की जो एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है और एसिमिलेशन कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या, इसका मतलब फायदा क्यों होगा, वो स्टूल को बाइंड करेगा, मसल्स को ताकत देगा। मैं रिपीट करती हूँ, हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देगा और हमारे बोन्स की नरिशमेंट करेगा। 3 फायदे, बाइंड स्टूल, मसल्स को नरिशमेंट देगा और हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, बोन्स को क्या चाहिए हमारे, कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम। तो ये आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, ओके, देखो मैं अभी, आवाज टूट रही है क्या मेरी? नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो, आप किसी का भी छूट रहा है ना, आप टेंशन ना करो। हाँ? आप सिर्फ अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे
हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, चाहिए तो मैं आपको वॉइस मैसेज डाल दूंगी नुस्खों का, टेंशन ना करें बिल्कुल भी। हाँ, घी 1 स्पून, 1 टीस्पून। तो ये जो नेचुरल चीजें है ना, ये मेडिसिन के रूप में ही लेनी है। हाँ, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम मतलब है, जैसे एनीमिया है, या बोन्स में वीकनेस है, या आपका स्टूल बाइंड नहीं होता है, आपकी बोन्स में वीकनेस है, तो आप ये नुस्खा कर सकते हो। लेकिन क्या है, आदत नहीं बनानी है शरीर की। फिर आप सोएंगे ही नहीं, 5:30 बजे उठना है, ये करना है, नहीं। हमें स्लीप भी अच्छे से लेनी है, वो भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं एनीमिक कंडीशन। अगर हमारा खून कम है शरीर में, हम क्वेश्चंस बाद में ले लेते हैं, हमारे शरीर में ना खून कम है, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 10 ये खजूर को सोक कर देंगे। 1 क्वार्टर जार में घी डालना है, 1/4 टीस्पून घी डाल के उसमें 10 डेट्स को रख दें। फिर 1 टीस्पून जिंजर डालें, जिंजर डालें। 1/8 टीस्पून कार्डमम डालें, छोटी इलायची। और एक पिंच सैफरान डालें, सैफरान। इसको लूज कवर करना है, और उसको 1 हफ्ते तक, मेरे में से खाएंगे एक तो फिर ठीक है। उसको 1 हफ्ते तक हमें लूज कवर करके रखना है। किसी भी वार्म प्लेस पे रखना है, ऐसे नहीं फ्रिज में रख दो, नहीं। हाँ, किसी गरम गरम जगह पर रख दो। फिर वो डेट को एक एक खाओ डेली, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी सवेरे सवेरे, देखो हमारा खून कम है, तो हमारे शरीर में वीकनेस है, तो हम ठीक नहीं है। तो फिर ये जो नुस्खे है ना, अगर हम मॉर्निंग में करते हैं ना, तो शरीर को वो लगता है। और इसके पीछे दूसरा भी रीजन है, वो हम बाद में समझेंगे कभी, ठीक है। अभी दिस विल हेल्प एनीमिया और फटीग। फटीग होता है ना, सुस्ती सुस्ती लगती है पूरा दिन, कुछ मजा नहीं आता है, काम करने का मन नहीं है, हाँ, कुछ उत्साह नहीं है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एनीमिक एंड फटीग कंडीशन। दिस इज गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर मॉर्निंग सिकनेस। किसी किसी को होता है ना, सवेरे सवेरे उठते हैं, बेचारी महिलाएं प्रेग्नेंट, उनको उल्टी होती है, मजा नहीं आता है, एसिडिटी होती है, तो उनको भी जो ये नुस्खा है ना, मदद करता है। हाँ, एक ही डेट खाना है, हाँ, ऐसे नहीं पसंद है, फायदा हो रहा है, चलो 2 खा लेती हूँ आज, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ही खाना है। हाँ, नहीं तो वो क्या करेगा, ज्यादा अति की कोई गति नहीं होती, अगर आप ज्यादा खाओगे ना, तो वो फायदे के बजाय आपका नुकसान कर सकता है। ठीक है। हाँ, दूसरा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है डेट्स। हमारी हार्ट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तभी तो वो हमारे हार्ट और लंग्स अच्छे से काम करेंगे ना। तो वो अगर ज्यादा हार्ट की धड़कन ज्यादा है, हार्ट बीट ज्यादा है, चेस्ट पेन है, तो 2 डेट्स को हम 2 टीस्पून हनी में, हनी हनी मध, प्योर हनी, शहद मिक्स करके हम खा सकते हैं, अपनी हार्ट को
स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। अगर बच्चों को दांत आते हैं ना, तो बच्चे बहुत चिड़चिड़ करते हैं, रोते रहते हैं। हाँ, और कभी कभी वो हमें काट भी देते हैं अपने दांतों से और अपने गम से। तो उनको क्या करेंगे हम, ये डेट्स खिलाएंगे। ड्राई डेट्स, हाँ, उनको क्या ड्राई वाली खिलानी है, जो वो दांतों से चबा सके। थोड़ी देनी है, हाँ? ज्यादा नहीं देना है, बार बार नहीं देते रहना है, नहीं तो फिर लूज मोशन हो सकते हैं। तो हमें जब भी बच्चा बहुत तंग करे और हमें लगता है उनको दांतों में तकलीफ हो रही है, तो उनको ड्राई डेट्स हम चबाने के लिए दे सकते हैं। फिर उनका खून भी बढ़ेगा, उनको ताकत भी मिलेगी, उनका कैल्शियम भी बढ़ेगा। और हमें वो परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी में ये महिलाएं, मैंने जैसे बताया ना, डेट्स खास खाते हैं, तो ना बच्चों को दांतों में तकलीफ नहीं होती है, दांत निकलने में। क्योंकि बच्चा है ना, जब भी माँ के गर्भ में होता है ना, तो वो पूरा न्यूट्रिशन लेता रहता है, पूरा कैल्शियम, पूरा आयरन अपनी वो पूर्ति करता है। तो हमने सेशन भी लिया था प्रेग्नेंट महिलाओं का, कैसे डाइट और ये होना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, तो वो भी आप जरूर सुन लो। जिनके पास भी नहीं है ना वो लिंक, तो नंबर और नाम डाल दो तो हम आपको भेज देंगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। हाँ, जब भी चेस्ट पेन होता है ना, तो 2 डेट्स 2 स्पून 2 टी स्पून शहद के साथ हम ले सकते हैं। प्योर हनी, हाँ, शक्कर वाली नहीं, प्योर ढूंढ लो और वो अपने घर में रख लो। हनी को कैसे चेक करना है, कभी कभी हम लाते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, पूरा गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, तो वो शक्कर से बनी हुई हनी है। आप कोई भी ऑर्गेनिक और प्योर हनी ढूंढ लो और वो अपने घर में रख लो। क्योंकि हनी है ना, वो अपने बुखार को, अपने कफ को, सर्दी खांसी को ठीक करने में मदद करता है। ठीक है ना। अभी जैसे रेनी सीजन है, कफ होता है, हमें कुछ तीखा खा लिया ज्यादा या चिकना खा लिया, तो फिर हनी का 1 चम्मच और अदरक का जूस, बच्चों के लिए 1 ड्रॉप अदरक का जूस, और बड़ों के लिए 2-3 ड्रॉप्स, इसको मिक्स करके ना आप खाओ। और फिर ना आधे घंटे बाद कुछ भी खा लो, गैप रखना है। तो ये हमारे कफ को ठीक करता है। बच्चों को भी हम दे सकते हैं जब उनको कफ होता है तो। और वो 3 दिन में फिर ठीक हो जाता है बच्चों का सर्दी खांसी, और हम भी ठीक हो जाते हैं। ठीक है। और बच्चों में डायरिया होता है जब भी उन्हें दांत आते हैं, तो उनको 1/2 टी स्पून डेट शुगर हनी के साथ मिक्स करके 2-3 टाइम हम दिन में दे सकते हैं, जब जुलाब है तो, लूज मोशन है तो। शुगर, ये डेट का शुगर मिलता है, आप ऑनलाइन चेक कर लो, वो यूज कर सकते हैं हम। अभी नेक्स्ट है, डेट का 5-6 डेट्स रात को भिगो के रख दो, फिर उसको सवेरे धो के सीड निकाल के भिगो के रख दो, फिर उसको सवेरे वही पानी के साथ पीस लो और वो खा लो। दरदरा पीसेगा या फाइन पेस्ट, हाँ, जिनको दांत नहीं है वो फाइन पेस्ट करके ले सकते हैं, जिनको दांत है वो ऐसे ही खा के ऊपर से पानी पी सकते हैं। बच्चों को भी हम दे सकते हैं ऐसे,
पर क्वांटिटी कम करनी है, बच्चों को सिर्फ एक ही देनी है। हाँ, ये हमें क्या देगा? प्राण शक्ति देगा, वाइटलिटी एंड एनर्जी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये हो गया खजूर। खजूर कैसे हमें ठीक करता है। ओके, अभी हाँ, जिनको मीठे की आदत है ना, वो खजूर भी खा सकते हैं खाने के ऊपर। ये सुंदर नुस्खा है। अभी खजूर रोल की रेसिपी बाद में बताऊं कि बताऊं? अभी फिर ना लोग छोड़ के चले जाते हैं। पूरा सेशन सुनो, क्योंकि मैं ना मैं कुछ बताती हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ, एक मिनट। क्या है, देखो, अभी जैसे रीना दीदी के दिमाग में आया कुछ भी, जब भी यहाँ पे हम बताते हैं ना, तो गुरु के सानिध्य में होते हैं। हमारे मुंह से क्या निकलता है हमें भी कुछ मालूम नहीं। तो ना पूरा सेशन अटेंड करो, नहीं अटेंड कर सकते हो तो रिकॉर्डिंग सुन लो। ठीक है ना? ओके। हाँ, रीना जी हमको बताएंगे। तब तक मैं थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, आते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, तो रेसिपी तो ना आज सोनिया दीदी ही बताएगी, पर वो बहुत सारी आज मीठे की बात कर रही है ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कुछ स्पिरिचुअल बात करूं। हाँ, तो मैंने कुछ लिखा था थोड़े दिन पहले, तो वो आज शेयर कर रही हूँ। मजेदार है। और भगवान को लगते ही है कि भगवान को हम भोग क्यों लगाते हैं, उसके ऊपर ये बात है। तो कैसा है, एक बार एक आदमी ने टीवी चालू किया। क्या किया? अपना टीवी चालू किया और देखा तो जगत गुरु शंकराचार्य काची काम कोटी जी की प्रश्नोत्तर मतलब शुरुआत हुई थी कुछ। हाँ, वो कार्यक्रम चल रहा था। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उनको प्रश्न पूछा कि भगवान को भोग क्यों लगता है। उन्होंने ऐसे सवाल किया, तो इनको बहुत रुचि आई। अरे वाह, अच्छा सवाल है कि भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, हमें क्यों चढ़ाना चाहिए भगवान को। हाँ? उस और भगवान क्या खाते हैं कि फिर वो प्रसाद रूप में ग्रहण करें, क्यों करे ऐसा, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं भगवान। वो तो इनको मतलब ऐसे रस आया कि अरे वाह, मस्त अच्छी बात है ना। तो सपोज हम चढ़ाते हैं तो प्रसाद, हाँ, मतलब पदार्थ का रंग रूप या स्वाद या मात्रा क्या चेंज होगा इसमें, बताओ। हाँ, कुछ क्या क्या परिवर्तन आता है कि हम भगवान को भोग चढ़ाए। हाँ, तो ऐसे सब बातें हुई, सवाल किए। हाँ, यदि नहीं तो हम क्यों ये कर्म करें। हाँ, कि क्या ये पाखंड नहीं है, मतलब ऐसे होता है ना कि सही बात नहीं है ना ये। फिर अगर भगवान को चढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं है या कुछ नहीं बदलाव हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये यदि यह पाखंड है तो भगवान को ऐसा पाखंड हम क्यों करें, मतलब ऐसा कर्म क्यों करें कि ये मतलब अगर अ, ये बातें पाखंड है। तो वो आदमी जो देख रहा था वो पूरा जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी, तो उसमें उसको जिज्ञासा जागी कि अब ये आदमी ने तो पूरा शंकराचार्य जी को घेर लिया है बातों में, और बड़ा ऐसे मतलब विवश कर दिया है कि इनको आंसर अब ये क्या देंगे। हाँ, तो इन्होंने भी रुचि ली और पूरी तरह से घेर लिया कि देखो अब ये क्या जवाब देते हैं। पर जगत गुरु है ना शंकराचार्य जी, जो भी संत रहते हैं ना, उनकी कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको रास्ता दिखाने वाले वही रहते हैं। तो अगर परीक्षा करने गए तो हमारी परीक्षा हो जाती है। हाँ, ऐसा रहता है। तो जब भी
गुरु के सानिध्य में या कभी कोई गुरु को मानते हो या भगवान को भी मानते हो, ऐसे भगवान को भी गुरु के रूप में मानते भी हो ना, तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे इतना सुंदर आगे बताया है। उन्होंने बड़े शांत चित्त मन से इतना शांति से आंसर दिया उन्होंने। हाँ, तो उत्तर सुनो। हाँ, उत्तर उन्होंने शुरू किए। उन्होंने ये कहा, समझने की बात है। हाँ, जब भोग लगाते हैं तो उसमें वो क्या ग्रहण करते हैं। मान लीजिए लड्डू लेके हम निकले हैं। हाँ, देखो, जो भगवान को प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए निकले कोई एक आदमी, और रास्ते में मतलब जा रहे थे मंदिर में, तो उनको अपने पहचान वाले ही कोई मिले। तो अब पहचान वाले जब मिलते हैं तो पूछते हैं ये क्या है। तो उन्होंने बोला ये लड्डू है। वाकई में वो लड्डू लेके जा रहे थे बॉक्स में या डब्बे में जिसमें भी। हाँ, तो इन्होंने बोला ये तो लड्डू है। तो बोले किसका लड्डू है, तो बोले मेरे लड्डू है। तो बोले अच्छा ठीक है, फिर आगे चले। हाँ, जब दर्शन किए और फिर लड्डू चढ़ाए, तो फिर चढ़ने के बाद क्या हो जाता है, प्रसाद। हम फिर क्या बोलते हैं, प्रसाद, है ना। तो फिर क्या हुआ, रिटर्न में आ रहे थे और दूसरे आदमी मिले उनको, उन्होंने क्या बोला, ये क्या है वापस, मतलब ये उन्होंने इस तरीके से समझाया कि भाई, कि दूसरे आदमी ने भी पूछा कि ये क्या है। तो बोले कि ये तो प्रसाद है। फिर बोले किसका प्रसाद है। हाँ, ये ये भी देखो कि ये भी पूछा गया कि किसका प्रसाद। तो उन्होंने बोला हनुमान जी का प्रसाद। हाँ, ऐसे उन्होंने बताया, ये समझने के लिए उन्होंने समझाया। पर समझने की बात ये है, लड्डू का ना रूप बदला, ना रंग बदला, ना कोई परिवर्तन हुए, ना कोई चेंज, मतलब लगा कि कोई चेंज हुआ है या क्वांटिटी बढ़ गई या क्वांटिटी खा के कम हो गई, कुछ भी चीज हुई नहीं थी। फिर भी हमने क्या बोला, प्रसाद है। हाँ, तो प्रभु ने ग्रहण किया कि नहीं वो भी पता नहीं, बदलाव आया है कि नहीं वो भी पता नहीं। पर क्या होता है ना, जब समर्पण करते हैं ना, जब प्रसाद चढ़ता है ना, तब हमारा मेरा का अहंकार अपने भगवान निकालते हैं। तब जाके वो मेरे में से क्या हुआ, हाँ, भगवान का हुआ। हाँ, और फिर लड्डू में से क्या हुआ बात, तो प्रसाद हुई। तो ऐसे उन्होंने बताया कि जब फिर तब क्या होता है, जब चढ़ जाता है तब हमारा मन स्वच्छ होता है, निर्मल चित्त मन हमारा होता है। हाँ, तो भगवान अपना अहंकार भी सिंपल सिंपल वे से बोलते हैं ना, कि सिर्फ एक लड्डू चढ़ा के भी अहंकार बोलो और मन को शांति देना, ये एकाग्रता करना, हाँ, निर्मल करना, ये सब भगवान चंद पलों में कर देते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि ये बात है कि भाई प्रसाद चढ़ाने का मतलब लड्डू और भगवान को भोग चढ़ाने की जो बातें थी, हाँ, जो वो गुरु ने ऐसे समझाया कि फिर उन्होंने यही बताया कि इसीलिए गुरु क्यों होते हैं, गुरु क्या समझाते हैं, और गुरु अंधकार से, हाँ, उजाले में लाते हैं हमें। तो जो भगवान है या गुरु है, वो और क्या कर रहे हैं हमारे लिए, अंधकार से उजाले में हमें आगे रास्ता दिखाते हैं। तो कभी भी उसमें जब अटकते हो कि वो क्या खा रहे हैं या प्रसाद कैसे बना या उसका बढ़ोतरी हुई कि नहीं, उसके रंग चेंज हुए कि नहीं, तो ये सब जिज्ञासा जो वो आदमी की थी, उसको बड़े मतलब जो एकदम घेर के उनको बहुत टॉर्चरिंग करके सवाल पूछा गया था, वो पूरे ठंडे हो गए। और फिर मतलब एक सत्वता दिखी, एक बात बनी कि नहीं, गुरु के सानिध्य में हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो बड़ा सुंदर सा ये एक आया था लेख जैसा, तो मैंने उसको तुरंत ग्रास्प कर लिया। तो जब भी कोई भी नॉलेज मिलता है ना, तो वो अपनाना जरूरी है, वो मिलना हमें जरूरी है। जब भाग्य रहे तो मिलते जाता है,
हाँ, मैं भी कुछ कुछ लिखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है अच्छे से आपके साथ शेयर करूं। अभी इसके और भी बहुत पहलू हो सकते हैं, पर मुझे जब ये एज ए स्टोरी में मिला तो बड़ा सिंपल लगा। पर उसमें से क्या क्या निकल गया, हमारा अहंकार निकल गया, मन शांत हुआ, चित्त मन निर्मल, सब चीजें हुई, है ना। तो जो मेरा 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 था, मेरा लड्डू, उसकी जगह पे भगवान का प्रसाद बन गया। हाँ, तो ऐसी बात, बड़ा सुंदर सा था, है ना, अच्छा लगा ना। तो ऐसी बातें है। तो ऐसे ही अपने मन के रोज कुछ ना कुछ ऐसा प्रसाद चढ़ा के, भगवान ये आ, हम हमारा कुछ भी रहता है छोटा मोटा, वो भी हमारा कचरा निकल जाए। हमारे भाव नहीं रहते हैं ऐसे, पर फिर भी कहीं कुछ तो कुछ ना कुछ बहुत सारी तरीके से कट जाती है बातें। तो ये मैंने लिखा था, तो मैंने सोनिया दीदी को बोला कि सोनिया दीदी आप, मैं बोलती हूँ थोड़ा 10 मिनट। बाकी तो बहुत कुछ सोनिया दीदी ने बताया ही है, और जो नए लोग हैं वो ज्वाइन करें, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। और वो कुछ और बता रहे हैं रेसिपी, सुनते हैं उनसे। आ जाओ। हाँ। हम्म, तो स्टोरी भी हो गई आपकी। सुन के आवाज आ रही है ना? आवाज आ हाँ रही है हाँ, मेरी? आ रही है। ठीक है। हाँ, तो रीना और मेरी भी जोड़ी है। हम बहुत सालों से ये गुरु की सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। हम 8-8 10-10 टीचर एक कोर्स के लिए सेवा करते हैं। हाँ, तो ये कैसे हो रहा है? गुरु ही हमसे करवा रहे हैं, नहीं तो हम घर में भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हर किसी का स्वभाव अलग, हर किसी का अलग। हाँ, पर नहीं, हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमेशा स्टूडेंट कैप पहन के रखना है। हम सीखते ही रहते हैं, और पार्टिसिपेंट से भी सीखते हैं। हाँ, हम हमेशा स्टूडेंट ही हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने खजूर रोल की तरफ। खजूर का रोल हम कैसे बनाएं? कभी कभी हमें मीठे खाने का मन करता है, तो हम हेल्दी चीजों से अच्छी चीजें बनाएंगे। तो खजूर ले लो। हाँ, अच्छी वाली क्वालिटी की खजूर ले ले। ये जो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, खजूर मिलती है दुबई से आती है जो, मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में नाम। तो ये खजूर है ना, वो किंग खरीद किंग दो। करके नाम से भी आती है, किंग। नहीं, उसका नाम है अच्छा सा। वो खजूर है ना, अच्छी होती है क्वालिटी की, मैं बताती हूँ। वो खजूर खा ले लो। महंगी होती है बहुत। और अगर कोई आपका दुबई में रहता है, या दुबई से कोई आ रहा है ना, तो वहां पे सस्ते दाम में मिल जाती है खजूर। मैं ये क्यों जानती हूँ, क्योंकि एक बार काफी साल हो गए, 5 साल हुए होंगे, मेरा ना हेमोग्लोबिन कम हो गया था। 9 हो गया था, और प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी शरीर में। तो मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था खजूर खाओ। तो मैं, होता है ना, जब भी हम ठीक नहीं होते हैं तो हमारे घर वाले कहाँ कहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, ये खाओ वो खाओ। तो खजूर दुबई से मंगवा के दी थी, और वो मैंने खाई थी। और मैंने दूसरा, रोज बीट और दाड़िम और गाजर का जूस पीती थी डेली। एक महीना पिया
हेमोग्लोबिन 9 से 12 हो गया। करते हैं खजूर रोल। खजूर को अच्छे से वॉश कर लो, उसको ड्राई कर लो, सुखा लो, तो उसका सीड निकाल दो, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट दो। फिर एक पैन में देसी गाय का घी डाल दो, 1-1.5 स्पून डालो। खजूर की क्वांटिटी के ऊपर है, ज्यादा है तो फिर थोड़ा ज्यादा डालो। फिर उसको कुक करो 5-10 मिनट के लिए, हिलाते रहना है। हाँ, फिर उसमें चाप्ड ड्राई नट्स डालो, बादाम और ये अखरोट, पिस्ता, नहीं 2 ही चीजें डालनी है, बादाम और काजू, इसके टुकड़े टुकड़े डाल दो। और 4 मगज का पेस्ट डालो, 4 मगज को भिगो के रखो। मतलब मैं 20 खजूर है ना, तो 2 स्पून 4 मगज ले लो और उसको सोक करके रखो। और ड्राई फ्रूट कितना डालोगे? आधी कटोरी, ठीक है। फिर उसको भिगो के रखो और पीस लो और वो ऐड करो। जनरली खजूर रोल कैसे बनते हैं? हम मिल्क मेड डालते हैं, हम मिल्क मेड नहीं डालेंगे, ये डालेंगे। तो ये खजूर बहुत पौष्टिक बनता है। हम फायदे भी देखेंगे कौन कौन खा सकता है इसको। फिर उसमें खजूर में डाल के उसको 5-10 मिनट के लिए और पका लो, 4 मगज डाल के। फिर उसको ठंडा करो, उसके रोल बनाओ, थोड़ा हाथ में घी लगा के रोल बनाओ स्मूथ करके। फिर वो उसको डेसिकेटेड कोकोनट में डुबो के, हाँ, फ्रिज में रख दो 15 मिनट के लिए, तो थोड़े वो कड़क हो जाते हैं। फिर उसको काट लो। मैं आज बनाने वाली थी पर मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो मैं फोटो आपको दिखाती थी। बनाऊंगी तो मैं सभी ग्रुप्स में डाल देती हूँ। ओके, फिर इसको हम कैसा भी शेप दे सकते हैं, पतला पतला जैसे खजूर रोल मिलता है। हमारे मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे बाजू में उल्लासनगर है, वहां पे तो बहुत सारे खजूर रोल मिलते हैं, अलग अलग शेप के, लंबे शेप के। हाँ बताती हूँ, लंबे शेप के, चौकोन शेप के। 4 मगज किसको कहते हैं? 4 मगज है बीज है, सनफ्लावर के बीज, कुकुम्बर के बीज, खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज। हाँ, जो बीज मिलते हैं ना, उसको 4 मगज कहते हैं। ठीक है। फिर ये खजूर रोल को, अगर आपको कोकोनट पसंद नहीं है तो इसको ये अपना खसखस होता है ना, खसखस पापी सीड्स, उसको उसमें भी डुबो के हम रख सकते हैं। ठीक है। तो कुछ भी डाल सकते हो। अगर अंदर भी डाल दोगे खसखस, जब भी हम 4 मगज डालते हैं तभी भी अच्छा है, या 4 मगज में ही 1-2 स्पून खसखस को भी भिगो दो ना, मस्त बन जाएगा, टेस्टी, क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगा, अंदर से भी क्रिस्प और बाहर से भी क्रिस्प। और अगर आपको इसमें डिंक भी डालना है ना, तो थोड़ा रोस्ट करके डिंक को, या तो थोड़े देसी घी में उसको रोस्ट कर, थोड़ा हल्के से फ्राई कर लो, फिर उसको पीस के डालो, तो ये भी अच्छा बनेगा। आपकी चॉइस है, डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो, क्योंकि गोंद है ना, हमारी कमर को मजबूत करता है। तो डिलीवरी में हम ये खा सकते हैं, ये खजूर रोल हेल्दी भी होगा और पोषण भी देगा। डिलीवरी है, या किसको वीकनेस है, या प्रेग्नेंट लेडी है, या जिसका डिलीवरी हो चुका है, वो ये खा सकते हैं। कोई भी खा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट कोई भी खा सकते हैं। ओके, हाँ। तो अभी
अभी हमारे पास 18 मिनट है बाकी। हाँ, कोई कोई तो सवाल आ रहे हैं चैट बॉक्स में। हमें फिग का भी बताना है, रह गया तो हम कल रखेंगे सेशन, कोई बात नहीं। हाँ, एक ने पूछा था खजूर कौन सी, हाँ मैं बताती हूँ कौन सी अच्छी क्वालिटी की है, बताती हूँ। और वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, नंबर नोट कर लिए हमने। और कुछ ने बोला है बादाम और मनुका खाते हैं हम लोग, तो मनुका अलग खा लो, बादाम अलग खा लो, ठीक है। हाँ, अगर रीजन चाहिए तो कोर्स कर लो, और कोर्स कर ही लो, क्योंकि देखो आपने कहा मनुका और बादाम खाते हैं, तो दोनों अलग अलग आहार है। आहार हमें खाना है, पर किस ढंग से खाना है और कौन सी चीजें हम मिक्स नहीं करनी है। हमने अलग अलग चीजें मिक्स करते रहते हैं, हाँ, फिर हमें मालूम नहीं होता है, फिर हमारे वो विरुद्ध आहार बन जाता है। तो कौन सी चीजें किसके साथ मिक्स नहीं करनी है, ये हम देखेंगे कोर्स में, जिसका नाम है विरुद्ध आहार, रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ खाना खाने से हमारे शरीर में स्किन प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, एनीमिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज देंगे सबको। रीना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना सबका, जो भी पार्टिसिपेंट कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। ओके, हम अभी देखते हैं फिग के लिए। देखो, ये जो अंजीर है ना, ड्राई जिंजर, वो भी मीठा ही है। मीठा है, वैसे अंजीर भी मीठा है। डेढ़ तासी ठंडा है, वैसे अंजीर का भी ठंडा है, पर दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, गुण धर्म अलग है दोनों के। तो जैसे अंजीर है ना, वो हमारे स्टूल को लूज करता है, और ये खजूर है वो हमारे स्टूल को बाइंड करती है। तो अगर जिनको जुलाब है पहले से ही, जिनको तो वो अंजीर का ध्यान से प्रयोग करें। जब भी उनको डायरिया डिसेंट्री है तो अंजीर नहीं खाना है। किसी भी इंसान को अगर लूज मोशन की प्रॉब्लम है तो उन्हें अंजीर नहीं खाना है, बाकी लोग खा सकते हैं। ये वात और पित्त को शांत करता है और कफ को बढ़ाता है। तो जिनके शरीर में डॉक्टर ने कहा कफ इम्बैलेंस है, तो आपको ध्यान पूर्वक लेना है, या डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और हमें ना हर किसी को नाड़ी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी नाड़ी से मालूम पड़ता है कि हमारे दोषा क्या इम्बैलेंस है, तो हम अपनी आहार को ध्यान पूर्वक खा सकते हैं, ठीक है। और नॉलेज के लिए तो कोर्स करना ही है सबको। और आगे है, ये ना आयरन का, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। आयरन इससे अच्छा मिलता है, हमारे ब्लड में आयरन की पूर्ति करता है। और ये बच्चों को के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है। तो जिसकी अग्नि लो है ना, उनके लिए अच्छा है अंजीर खाना। और जिनको, जो लोग वीक है ना शरीर से, उनको अंजीर ध्यान पूर्वक खाना चाहिए, हाँ, डॉक्टर की सलाह से। नहीं तो फिर उनको जुलाब वगैरह हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, जिनका जो वीक है शरीर से। और ये हमारे दांतों को और मसूड़ों को मजबूत करता है। और उसके लिए दांतों और मसूड़ों को मजबूत करने के लिए हम 4 अंजीर चबा चबा के खा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। वो अपना शरीर देख लो आप।
अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो रुकना है, अगर नहीं हो रही है तो खा सकते हैं। और किसको क्रॉनिक इंडाइजेशन है, हीट बर्न है, डायरिया है, वो अंजीर खा सकते हैं, पर उनको 1 घंटे के लिए कुछ भी नहीं खाना है। समझ रहे हैं? जिनको क्रॉनिक इंडाइजेशन है, हीट बर्न है या डायरिया है, वो अंजीर खा सकते हैं, पर उनको पानी नहीं पीना है अंजीर खा के, कम से कम 1 घंटा। हाँ, ठीक है। और अभी बच्चों को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उनको 3 अंजीर सोक किया हुआ, 3 अंजीर सोक किया हुआ खा खिला के आप गर्म पानी दे सकते हो, तो वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा। अगर यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन है, जलन हो रही है, तो हम 4 अंजीर खाना खाने के 1 घंटे बाद खा सकते हैं। वो हमारी इस सिचुएशन को हील करेगा। अस्थमा के पेशेंट्स के लिए अंजीर को पीपली के साथ सवेरे सवेरे मॉर्निंग में खाना है। पीपली लॉन्ग पेपर, ठीक है। पिंच, उसका पिंच खाना है। ये जो मसाले हमें ध्यान पूर्वक कम क्वांटिटी में खाने हैं। पिंच ऑफ पीपली के साथ वो खा सकते हैं, तो अस्थमा में रिलीफ मिलेगा। ठीक है। अगर किसी को वीकनेस है ना, तो ड्राई अंजीर को हनी में मिक्स करके खा सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद 2 घंटे कुछ नहीं खाना है। ठीक है। तो ये अंजीर के फायदे हैं। अंजीर ऐसे ऐसे फायदे करता है। दोनों मीठी चीजें हैं, पर दोनों की मेडिसिनल प्रॉपर्टी अलग अलग है। ये थोड़ा पचने में हैवी मात्रा इसमें होती है, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ओके, हो गया हमारा आज का सेशन। तो ये रहा अंजीर और डेट्स के गुण। होलिस्टिक कुकिंग क्यों करना है उसका इंट्रोसेशन, स्टोरी टाइम भी हो गया। हाँ, और कुछ किसी को पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन। तब तक मैं आपको मनु का कौन किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। हाँ, ओवरनाइट सोक करिए अंजीर को। और फिर अभी थोड़े ही दिन है, थोड़ी सेवा भी हो जाए, है ना। और सेवा क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5-6 ग्रुप में मैसेज डालना
या 5-6 जन को कॉल कर लो जो आपकी पहचान में है। तो ऐसे इतना भी हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है। हेलो। हाँ हाँ, खजूर का नाम है मेतजूल। करुणा पूछ रहे थे ना आप, मेतजूल। क्या क्या सवाल है सब, क्या करीना? हाँ क्या अंजीर एलर्जेटिक है क्या? नहीं। कैन आई हैव अंजीर खजूर रेजिन्स टुगेदर? हाँ, एलर्जी, एलर्जी। अभी मतलब वो अपना हेल्थ देखनी पड़ेगी ना वो। एलर्जी हो सकती है किसी किसी को। हाँ तो वो हाँ फिर नाड़ी परीक्षण से ही आपको ज्यादा क्लियर हाँ हो जाएगी बात। अंजीर खजूर किशमिश साथ में ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, पर प्रमाण सही रखना है। हाँ अंजीर बड़े बड़े भी कॉन्स्टिपेशन के लिए खा सकते हैं क्या? ये हाँ कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, इसके लिए ये तो बात ठीक है, पर मिलेट शुरू करो ना। कितना कुदरत ने जो सोना दिया है वो आपको मिल रहा है, तो वो उससे क्यों बच रहे हो? वो जरूर से शुरुआत करो, उससे तुरंत फायदा है। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल, हाँ बस है वो, एक एक लो चलेगा। रमीला जी का सवाल था, उसके लिए आंसर दी हूँ। क्या करो, अभी जो स्टोरी बोली ना, तो ये अंजीर और खजूर भी आपको खानी है ना, तो वो भी भगवान के पास रख दो। हाँ तो वो अपना जो भी है वो निकलता जाएगा और हमें प्रसाद रूप में मिलेगी बातें। हाँ उसमें भी फर्क रहेगा। ये कोर्स में मंत्रोच्चार भी सिखाते हैं ना, तो वो वर्क वैसे ही करता है हर चीज। तो करिए। और कुछ? ठीक है, एंड। हम्म। हाँ, एंड करें क्या? करें एंड? हाँ बस अभी वैसे हाँ ऑलमोस्ट सेशन हो चुकी। हाँ, थैंक यू सबको। हाँ, आप आए तो ये सेशन और सुंदर बना। और लोगों को सपोर्ट करो। हाँ क्या लिखा हम है? लोग कल, हम लोग मैं कल ना एक सेशन बताने वाली हूँ, पी फ्रूट्स, फ्रूट्स के बारे में, जिनका नाम पी से शुरू होता है। आपको मैसेज आ जाएगा, आप जरूर जुड़ना। हाँ, हम बातें करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, क्या लिखा है उन्होंने? रेजिन्स के बारे में बताने वाले थे। क्या बताने वाली थी, मुझे रिमाइंड करवाएंगे जरा? वेरी। रेजिन्स का भी ले लेंगे एक दिन सेशन, टेंशन ना करें। पूरा रेजिन्स के ऊपर बताएंगे 15-20 मिनट के लिए। ठीक है, ओके। तो हम मिलते हैं, अभी समय हो चुका है। हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलते हैं। हाँ, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि।